नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर। स्वागत करता हूं आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल का सब्सक्राइबर है तो आप जरूर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किसी ना किसी बिजनेस करते हैं। और आप में से बहुत सारा लोग मुझे सवाल पूछते हैं, सर मैं अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस करना चाहता हूं तो उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जरूरत है। क्या मुझे सिविल इंजीनियर होना पड़ेगा, क्या मुझे आर्किटेक्ट होना पड़ेगा, या फिर मैं अंडर ग्रेजुएट हूं तो क्या मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं। तो अगर आपका मन में कंस्ट्रक्शन बिजनेस रिलेटेड क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जरूरत है, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्या क्या काम आप कर सकते हैं और क्या लाइसेंस का जरूरत होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इसमें आप रोड में जा सकते हैं, टनल में जा सकते हैं, ब्रिज में जा सकते हैं, बिल्डिंग में जा सकते हैं और इंटीरियर का भी काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस का बहुत सारा एस्पेक्ट है और उसमें से आप क्या करना चाहते हैं। आप मटेरियल सप्लाई करना चाहते हैं या फिर लेबर सप्लाई करना चाहते हैं या फिर दोनों ही आप सप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप प्लानिंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, एस्टिमेट वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपको चूज करना है पहले आपको क्या करना है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इसमें किसी भी सेक्टर में आपको स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा, तभी जाके आप इसमें एक अच्छा खासा पकड़ बना सकते हैं। तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपको कंस्ट्रक्शन लेना है, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है वहां पर जो बड़ा कंपनी होता है या फिर गवर्नमेंट होता है, उस प्रोजेक्ट को दूसरा पार्टी को हैंड ओवर कर देते हैं। दूसरा पार्टी क्या करता है, मटेरियल लेबर देके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्राइटेरिया एंड जो कंपनी उनको काम दे रहा है उनका क्राइटेरिया मुताबिक। तो यहीं पर बात आता है, जो अगर आपको ए प्रोजेक्ट लेना है तो गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट छोड़ता है तो उसके लिए टेंडर निकालता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी एक काम छोड़ रहा है तो भी टेंडर करना पड़ता है, या फिर आपके पास कोई चिन्ह पहचान है, लिंक है, तो उसके थ्रू भी काम मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको क्या लाइसेंस का जरूरत होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। अगर आपको गवर्नमेंट टेंडर लेना है, यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियर का भी रजिस्ट्रेशन हो तो आप छोटा छोटा प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और आपके पास क्रेडेंशियल जरूरत होगा। अगर आप प्राइवेट प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके पास कोई लाइसेंस होना होगा। अगर आपके पास एक कंस्ट्रक्शन फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और उस प्रोजेक्ट वहां पर भी बहुत जगह पे वहां अगर काम बड़ा है तो वहां पर भी क्रेडेंशियल का जरूरत पड़ता है। तो आखिर में एक क्रेडेंशियल होता क्या है, लाइसेंस क्या होता है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मटेरियल सप्लाई करना चाहते हैं, मटेरियल एंड लेबर देके काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है वो कंस्ट्रक्शन फर्म का लाइसेंस आप निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी इनकम टैक्स कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। आप ऑनलाइन पे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको प्रोसीड्योर पता हो तो उससे आपका काम बन जाएगा। ज्यादा पैसा लगता नहीं है, 10-20 हजार के अंदर आपका फार्म रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और जो फार्म रजिस्ट्रेशन होता है वो आप किस लेवल पे करना चाहते हैं, सोलर पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, एलएलपी में करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत बड़ा लेवल पे काम करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्ट करने का क्षमता है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं खुद का नाम पे ही बिजनेस करना, उसमें आप खुद ही उसमें मालिक रहे और उसके लिए आप लाइसेंस निकाले, तो आप सोलर पार्टनरशिप में भी लाइसेंस निकाल सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीज इसमें होता है। आप जो इनकम टैक्स कंसल्टेंट है उनके साथ बात करेंगे तो आपको क्लियरली समझा देगा। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रेशन में बताया, इसमें किसी का फायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक है, तो अगर मोटा मोटी ये बात बोलना चाहते हो, अगर आप छोटा लेवल पे काम करना चाहते हैं या फिर स्टार्टिंग में आप इनिशिएटली काम करना चाहते हैं, तो आप सोलो पार्टनरशिप या फिर लिमिटेड लायबिलिटी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास पार्टनर है, ठीक है, आपके पास फंड है, बड़ा प्रोजेक्ट करने का सोच रहे हैं स्टार्टिंग में ही, तो आप प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये क्या बात, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास कोई भी डिग्री हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप इस
लाइसेंस को ले सकते हैं। अभी बात आता है लेबर का। अब अगर मान लीजिए आप कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लेबर सप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो, टनल हो, हाईवे ब्रिज हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें आप लेबर सप्लाई करना चाहते हैं तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आपको उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से देख सकते हैं किस तरह से आपको लेबर लाइसेंस निकालना है। आप चाहे कोई भी स्टेट में बिलोंग करते हो, उसके लिए लेबर जो वेबसाइट होता है उसमें जाके आप किस तरह से लाइसेंस को निकाल सकते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूं। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप कोई भी ग्रेजुएट हो, सिविल इंजीनियर हो, नेवी हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, अंडर ग्रेजुएट हो, तब भी आप लाइसेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। और बात करते हैं क्रेडेंशियल का। अभी जो प्रोजेक्ट आप लेंगे उसके लिए लाइसेंस तो आपके पास आ गया, पैसा देके आप लाइसेंस निकाल लिए, ठीक है। अभी बात आता है क्रेडेंशियल का, क्योंकि हर किसी को प्रोजेक्ट नहीं मिलता है सिर्फ इस टर्म के वजह से। क्रेडेंशियल होता क्या है? क्रेडेंशियल मीन्स जब आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ले रहे हैं, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, ठीक है, तो क्रेडेंशियल मतलब आप पिछले जो भी काम किए हैं उस काम के अकॉर्डिंग आपके पास एक क्रेडेंशियल बन जाता है। उस क्रेडेंशियल को देख के गवर्नमेंट चूज करता है, या फिर कोई भी बड़ा कंपनी हो आपको चूज करता है क्या ये 1 करोड़ का काम कर पाएगा। मान लीजिए आपका क्रेडेंशियल 1 करोड़ से कम है, ठीक है, तो आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा सोच लेता है, ठीक है। तो अगर आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्रेडेंशियल उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको काम मिलता है। मान लीजिए आप भी टेंडर भरे हैं और दूसरा कोई है वो भी टेंडर भरे हैं, अभी आपका क्रेडेंशियल काम है उनका ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत चांस बन जाता है उनको काम मिलने का। आपको काम मिलने का थोड़ा बहुत चांस कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा क्रेडेंशियल है। ज्यादा क्रेडेंशियल है मतलब कि उनके पास टर्नओवर ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा है और वो काम अच्छा से कर सकता है। इस तरह से क्रेडेंशियल का बात आता है। तो अभी बात करते हैं क्रेडेंशियल कैसे हम लोग लेते हैं। तो शुरू में हम लोग जब काम करते हैं, हम लोगों के पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और क्रेडेंशियल का भी नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्रेडेंशियल ले कैसे? एक बहुत ही एक डिफिकल्ट जगह है, क्योंकि क्रेडेंशियल स्टार्टिंग में लेना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सबसे अच्छा तरीका है कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है, उसमें आप कोई भी एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है, या फिर कोई छोटा छोटा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आता है जहां पर विदाउट क्रेडेंशियल में काम होता है, ठीक है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, वहां पर छोटा मोटा लेवल पे जो काम होता है, मान लीजिए पंचायत लेवल पे, नगर पालिका लेवल पे, ठीक है, छोटा छोटा ड्रेनेज हो गया, टॉयलेट वगैरह बनाना हो गया, ये सब जो छोटा मोटा काम है इसको विदाउट क्रेडेंशियल आप कर सकते हैं। तो वो छोटा छोटा काम करके आपको क्रेडेंशियल को थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्रेडेंशियल को बढ़ा सकते हैं। या फिर आपके पास कोई बिजनेस पार्टनर है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, उनके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल है, आप उनसे टाई अप करके उस क्रेडेंशियल को दिखा के काम ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे अप्रोच करना है। अभी मान लीजिए आपको ये सब करना नहीं है, आपको स्टार्टिंग में ही काम करना है, तो आप क्या कीजिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेने का थिंकिंग छोड़ दीजिए, आप प्राइवेट प्रोजेक्ट लीजिए। बहुत छोटा मोटा कंपनी होता है या फिर कोई प्राइवेट बिल्डिंग है, विदाउट क्रेडेंशियल में काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भी और भी एक लेवल पे लाइसेंस होता है, जहां पर आप विलेज एरिया में कोई भी प्राइवेट बिल्डिंग हो गया उसको करना चाहते हैं, या फिर छोटा मोटा कंपनी का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, आप ट्रेड लाइसेंस निकाल सकते हैं। ये ट्रेड लाइसेंस होता क्या है? देखिए दोस्तों, ये ट्रेड लाइसेंस एक बिजनेस करने का लाइसेंस होता है। आप चाहे तो अब पंचायत एरिया में बिलोंग करते हैं तो वहां पर जाके आप निकाल सकते हैं। अगर जो पंचायत में कुछ फीस वगैरह लगता है ईयरली, बहुत ही लिटिल अमाउंट का एक फीस होता है, वो देके आप ट्रेड लाइसेंस निकाल सकते हैं। अगर आप नगर पालिका में बिलोंग करते हैं तो वहां पर भी आपको जाके मिल जाएगा ट्रेड लाइसेंस। ये किसी भी बिजनेस के लिए अवेलेबल है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी भी बिजनेस के लिए अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या जरूरत है। देखिए दोस्तों, ट्रेड लाइसेंस निकालने के लिए भी कोई भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। आप अंडर ग्रेजुएट है, सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिजाइनर है, कोई भी है, आप इसको निकाल सकते हैं। या फिर आप किसी भी शाखा में ग्रेजुएट किए हैं, आप इसको ले सकते हैं और कंस्ट्रक्शन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको डिजाइनिंग एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, डिजाइनिंग प्लानिंग होता क्या है, पहले हम आप लोगों में समझा देता हूं। डिजाइन एंड प्लानिंग होता है जैसे कि बिल्डिंग में हो जाता है,
टनल में हो जाता है, फिर डैम में हो जाता है, ब्रिज में हो जाता है, हाईवे में भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को प्लानिंग करना होता है, किस तरह से रोड को बनाया जाएगा, किस तरह से बिल्डिंग को बनाया जाएगा, उसका एक ड्राइंग होता है और ड्राइंग के साथ एस्टिमेशन भी होता है। मीन्स उस काम को करने के लिए कितना क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए होगा, उसको करने के लिए कितना कॉस्ट जरूरत होगा, वो पहले से कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि कोई प्रोजेक्ट हम लोग जब लेते हैं उसका कॉस्ट ही पता नहीं होता है, फिर हम लोग कैसे टेंडर भरे, किस तरह से उसको प्लानिंग कर सकते हैं, तो एस्टिमेट निकालना बहुत जरूरी है। और एक स्टेप होता है जो कि डिजाइनिंग फील्ड होता है। मान लीजिए आप कोई ब्रिज बना रहे हैं या फिर बिल्डिंग बना रहे हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग है उसका लोड कैपेसिटी कितना है, उसका सॉइल कंडीशन कैसा है, वो सॉइल कितना लोड ले सकता है, उसमें कितना फ्लोर बनाया जा सकता है, उसमें कितना ट्रैफिक दिया जा सकता है। इसके लिए हम लोग एक डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन कैलकुलेशन होता है, जहां पर हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि स्टैट हो गया, सैफ हो गया, ईटैप्स हो गया, बहुत सारा मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपको लोड कैलकुलेशन करके दे सकता है। ये सब काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको एक सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट होना होगा, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप लाइसेंस नहीं निकाल सकते। तो किस तरह से आपको लाइसेंस निकालना है अगर आप एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट हो तो उसके लिए मैं भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। एलबीएस बोल के एक लाइसेंस होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का लाइसेंस होता है, उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आपको वो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस काम को करके भी आप अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकता है। इसके लिए आपको ना तो कोई लेबर का जरूरत होगा, ना तो आपको कोई मटेरियल सप्लाई करना होगा, ना तो आपको कोई क्रेडेंशियल का जरूरत होगा। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरत है। तो आप इसको छोटा लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़ा लेवल पे भी कर सकते हैं। अगर आप पंचायत एरिया में करना चाहते हैं, मान लिया छोटा मोटा बिल्डिंग का जो काम होता है, उसके लिए भी आप एक ट्रेड लाइसेंस से ही काम चला सकते हैं। उसके लिए उतना खास रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंस का जरूरत नहीं होता है। उसके लिए भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। मेरा चैनल पे जाइए और फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कीजिए, उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिजाइनिंग एंड प्लानिंग का बात। रोड में भी इस तरह से ही काम होता है। रोड का भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जहां पर हम लोग हाईवे का स्ट्रेस निकालते हैं, लोड कितना वहां पर आ रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, उसका प्लानिंग भी होता है, हम लोग ड्राइंग भी करते हैं। तो जो लोग रोड डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन रोड डिपार्टमेंट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि छोटा मोटा काम तो रोड में होता नहीं है और छोटा मोटा काम के लिए उतना प्लानिंग एंड एस्टिमेशन जरूरत होता है, लेकिन उतना प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का जरूरत नहीं होता है। और जो काम आता है कोई भी कंपनी करता है तो आपको कंपनी के साथ टैप करना पड़ेगा। लेकिन बिल्डिंग में सुविधा क्या होता है, बिल्डिंग में आपके पास क्लाइंट खुद बे खुद आता है। किसी को भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है तो आपके पास अप्रोच करता है और आप उसको प्लानिंग डिजाइन बना के देते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इंटीरियर का। इंटीरियर बिजनेस में बार बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि इंटीरियर एक काफी ग्रूमिंग बिजनेस है। क्योंकि अभी देखिए नेक्स्ट 10 ईयर्स एंड 20 ईयर्स में पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, हम लोगों का तो लिमिटेड एरिया है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ज्यादा एरिया तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। तो क्या हो रहा है, बहुत सारा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जो कि पुराना हो चुका है और कोविड आने के वजह से किसी का इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो चुका है, या फिर इस तरह का बहुत सारा इश्यूज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। या फिर अभी देखेंगे किसी कपल का ज्यादा बच्चा होता नहीं है तो हर कोई चाहता नहीं है और बहुत ज्यादा घर बनाना, बहुत ज्यादा बिल्डिंग को एक्सपेंड करना, रूम बनाना, ऐसा नहीं चाहता है। वो लोग क्या सोचते हैं, छोटा एरिया में छोटा घर बने लेकिन उसका इंटीरियर अच्छा हो। ठीक है, तो ये जो नीड है, इस नीड को आपको फुलफिल करना है। इंटीरियर में क्या आ जाता है, फॉल सीलिंग आ जाता है, प्लाई का बहुत सारा काम आ जाता है, जैसे कि मॉड्यूलर किचन हो जाता है। ठीक है, प्लाई का भी बहुत सारा फर्नीचर भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो काम आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और यहाँ पर डिजाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्लाइंट आपके पास आया, आप उसको मटेरियल देके आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे कि फॉल सीलिंग मटेरियल एंड लेबर देके आप काम कर सकते हैं। फिर प्लाई में जो मॉड्यूलर किचन वगैरह है, या फिर टीवी यूनिट हम लोग बनाते हैं। कोई भी वॉल में वॉल स्ट्रक्चर देके हम लोग वॉल
पेपर देके उसको डेकोरेट करते हैं, या फिर घर में कोई फर्नीचर है उसको प्लाई देके बना के उसको डेकोरेट कर सकते हैं, वार्डरोब बना सकते हैं, ऐसा बहुत सारा करके हम लोग घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं और लेबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या जरूरत है? देखिए, अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस आप यहाँ पर कुछ समझेंगे नहीं और काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किस तरह से यहाँ पर काम होता है। ठीक है, तो आप इसमें लाइसेंस का बात करते हैं तो यहाँ पर आप ट्रेड लाइसेंस से भी काम चला सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बड़ा लेवल पे काम कर सकते हैं। बड़ा लेवल पे काम करना चाहते हैं तो आप एक कंस्ट्रक्शन फर्म या फिर इस तरह का कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंटीरियर का एक कंस्ट्रक्शन फर्म ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी इनकम टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपको गाइड कर देगा। तो इस तरह से आप इस काम को कर सकते हैं। और लेबर सप्लाई करना है तो सेम एक ही क्राइटेरिया जो मैं पहले बताया, लेबर का वेबसाइट में जाके आप लेबर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इंटीरियर का काम कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपको डिजाइन प्रोवाइड करना है, आपको ये सब झंझट में नहीं जाना है, आपको डिजाइन प्रोवाइड करना है। तो डिजाइन प्रोवाइड करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर सीखना होगा, जैसे कि 3ds Max, रेविट, ठीक है, गूगल स्केचअप और ऑटोकैड, इस तरह का सॉफ्टवेयर सीख के आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी डिग्री का जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं पहले बताया, अगर आप एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट है तब जाके आप स्ट्रक्चरल का काम कर सकते हैं, प्लानिंग एस्टिमेट बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइन दे सकते हैं। लेकिन इंटीरियर का काम करने के लिए जो 3D में हम लोग काम करते हैं तो वहां पर आपके पास कोई भी डिग्री का जरूरत नहीं है। आप चाहे तो एक कोर्स कर सकते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप कोई भी जगह पे ऑनलाइन पे कोर्स खरीद के या फिर ऑनलाइन पे सीख के, किसी को साथ सीख के आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों मोरलेस वीडियो, जहां पर आप लोगों को मैं बताया किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आप काम कर सकते हैं और आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन का जरूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो और इसके भी बारे में और भी आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।